अब वर्ड मीनिंग उतारे रे बेशरम रहा ना, वर्ड मीनिंग लिखबे तो कुछ सीख लेबे, ठीक है। ऋतिक, अंग्रेजी जरूरी है कि नहीं जरूरी? श्यामी, कल जो भैया पूछ रहे थे अपने बच्चे के लिए, उसका 24 आवर में, ठीक है, 48 आवर कर देना 24 आवर को, लेकिन 23 आवर मत करना। गुटखा मुंह में चिबाते रहता है, गुटखा चिबाते। ऐसे ही शादी में गए सिस्टर के, तुरंत हमको पूछ लिया, सर गुटखा खाइएगा? वो तो अंकल को देखा तो तुरंत जो है वहां से भागा, ठीक है। अब वो व्यक्ति जो नशा करता, गुटखा खाता, पान खाता, अनएजुकेटेड है, फिर भी कौन दुकान खोज रहा था? इंग्लिश मीडियम। अंग्रेजी जरूरी है तो जरूरी नहीं है तो क्यों खोज रहा? इसीलिए आपको हम समझाते हैं, समझ लीजिए, ठीक है, और अंग्रेजी को सुधारिए। चलिए, आज तो डिबेट नहीं होगा, पूछ लेंगे बाद में, क्या मिलवाना। ग्रामर बुलाइए को चुन के बताना था, वो बता देंगे तुम लोग को लास्ट में एग्जाम्पल लिख करके, पहले वर्ड लिखो। तुमको जो काम करना था तुमने किया नहीं, ठीक है। तुमको जो काम करना था पहले जो कोई लड़का, अभी जो तुमको क्वेश्चन भेज रहे हैं सब नहीं बनाना है भाई, तो पूरा चैप्टर का निचोड़ है, ठीक है। तुमको उस 10 में से एक चुना था। अच्छा बताओ, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा, तुमको एक क्वेश्चन मिला, इफ से मिला या वेन से मिला, तो 10 में एक तो बना। आगे फिर पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, वॉइस, नारेशन है, ठीक है, एडजेक्टिव है, फलाने ढकाने सब है, तो सब देख करके ना। क्या? बिल्कुल, ग्रामर भी उसी का सही होगा जिसका वर्ड मीनिंग है। और बाकी तो खान सर कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना ही बेकार है, ठीक है, क्योंकि उनके जीवन का सबसे बढ़िया डिसीजन रहा अंग्रेजी मीडियम छोड़ना। हो सकता है उनके लिए, छोड़ दो सबको ही, सब बन जाओगे करोड़पति। वो बोलते हैं भाई, खुद बोलते हैं, ताकि बिहार बोर्ड वाले हिंदी मीडियम वालों को बेवकूफ बना करके रगड़वाते रहे। चल देख रहे बउआ, कौन सा क्लास होगा इडियम्स एंड फ्रेजेस का? क्लास 4 है ना? देख, क्या बोला? क्या हम कहें? चल भाई लिख, टू विन लॉरेंस, to earn great prestige, to earn great prestige। और ये लतखोर लिख लो, उसको बता देना भाई वाके, ठीक है, आज नहीं आया। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं रखो। अ beehive, a beehive, a busy place, a busy place, a busy place। Draw the line, draw the line, fixed a limit। 40-50 को हो गया ना, टेस्ट लाइक अब बन गया होगा। कट द गोल्डियन नॉट, कट द गोल्डियन नॉट। अभी अगर 4 दिन में भूल जाओगे तो अभी सीजीएल करने में तुम लोग को अभी क्या बोलता है, 4-5 साल है सीजीएल के एग्जाम में बैठने में, कैसे होगा? तो टू सोल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम या टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट टास्क। क्या है? इन द सूप, इन ट्रॉवल, टू बी टेकन अवे, टू बी टेकन अबैक, टू बी टेकन अबैक, सरप्राइज, सरप्राइज। और ज्यादा बड़ा बड़ा लिख दिए रे, इट हम्बल पाए, इट हम्बल पाए, सफर ह्यूमिलिएशन, सफर ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन।
डक्स एंड ड्रैग्स, डक्स एंड ड्रैग्स, ड्रैग्स, डक्स एंड ड्रैग्स टू यूज recklessly, to use recklessly, to spend lavishly, laying it, laying it on thick, laying it on thick, laying it on thick, exaggerate, exaggerate, overstate, overstate, awards I view, words I view, see without giving attention, see without giving attention, attention. चल नोट का नीचे ज्यादा थिक कर दिए, कौन ट्रेन के जल्दबाजी हो गया है। अब वोकेब सब एक जगह करते रहना, ठीक है। ये जो सीरीज चल रहा है एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। टोटल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि फालतू क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो बनाना किसी कंपटीशन का ऑप्शन में जरूर मिलता जुलता मिलेगा। सचिन ने एक किताब दिखाया था संजीव, तो उसमें इसका मीनिंग पूछ रहा था, एल्ट्रुइस्ट का। पढ़ा रे ना, पढ़ा कल परसों बताएं, ठीक है। इसका सिनोनिम पूछ रहा था 2024 के क्वेश्चन में। इसका मतलब ये पढ़ रहे हैं इसको, इसका मतलब ये नहीं कि यही एग्जाम में आएगा, लेकिन ऑप्शन लगा रहेगा ड्रॉ द लाइन, तो इसका मीनिंग पता रहेगा तो ऑप्शन तो कटेगा, ये नहीं होगा, ये चीज होता है। अब ज्यादा वर्क मिलने लगा, अब ज्यादा वर्क मिलने लगा। लाइब्रेरी में अंग्रेजी बोलती है, आज तोरे वीडियो कट करके लगाएंगे तोरे पर से, सुनना शुरू में कितना बोलती हो, उसके बाद क्या जरूरी है नहीं जरूरी। कहता है लाइब्रेरी आजकल पढ़े वाला जगह है, तो काहे ना बोलता है बड़का बड़का मास्टर। अच्छा रे, जब भाषा इतना जरूरी हो ले तो सब मास्टर सब काहे नहीं इसको बढ़ावा दे रहा है, जो कि यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा है, एसएससी के लिए पढ़ा रहा है। गुमराह करो हिंदी मीडियम वाला के। ये आज का मेन रहेगा, इसको याद करना नहीं भूलोगे। इन द सूप, मेरा जिगरी दोस्त आज परेशानी में, क्या होगा पूछो था, क्या तुम किसी प्रॉब्लम में हो, समस्या में हो, बोलो। आर यू एनी इन द एनी ट्रबल, आर यू इन द ट्रबल, ट्रबल की सूप, आर यू इन द सूप, आर यू इन द सूप क्या हो रहा है, चल देख रहे हैं। टू विन लॉरेंस इसको पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब होता है प्रशंसा प्राप्त करना, ठीक है। टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज, सम्मान पाना, ठीक है। टू विन लॉरेंस, ठीक है। टू विन लॉरेंस का मतलब क्या होता है, टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज, प्रशंसा प्राप्त करना या तारीफ जो है कोई करे किसी व्यक्ति का। अ बी हाइव, ठीक है, अ बी हाइव, बी हाइव का मतलब क्या, अ बिजी प्लेस, ठीक है, ठीक है। अ बी हाइव मतलब क्या होता है, अ बिजी प्लेस। ड्रॉ द लाइन, फिक्स अ लिमिट, ड्रॉ द लाइन, फिक्स अ लिमिट, ठीक है। बोलो। कट द गोल्डियन नोट मतलब क्या हुआ है, सोल्व आ, ठीक है, यूज कर सकते हो, ठीक है। कट द गोल्डियन नोट, ठीक है। ऋतिक जो है योग्य है डिफिकल्ट प्रॉब्लम सोल्व करने में, ठीक है। बोलो। ऋतिक इज एबल टू कट द गोल्डियन नोट, ठीक है। यूज क्या करो सेंटेंस में, इन द सूप, ओह माय बेस्ट फ्रेंड इज इन द सूप, ओ नो, ठीक है। ओ सर माय बेस्ट फ्रेंड इज इन द सूप, इन द सूप, ये याद भी रहेगा आसानी से, ठीक है। टू बी टेकन अवेक, सरप्राइज,
टू बी टेकन अवे मतलब सरप्राइज, ईट हम्बल पाई, सफर ह्यूमिलिएशन, ठीक है। ईट मतलब अब खाना नहीं समझ लेना, मतलब क्या, अपमान बर्दाश्त करना, ठीक है। सफर सहना, जूझना किस चीज से, अपमान से, ठीक है। तब क्या है, ईट हम्बल पाई मतलब सफर ह्यूमिलिएशन, लेइंग इट ऑन थिक, ठीक है। एक छूट गया क्या रे, सॉरी, डक्स एंड रेक्स, डक्स एंड रेक्स का मतलब क्या है, यूज रेकलेसली, रेकलेसली का मतलब होता है लापरवाही। देखो क्यों बार बार कहते हैं मीनिंग, अब टू यूज तो ठीक है, अब बहुत सारा बच्चा फंस जाएगा रेकलेसली, तो सुधारना क्या है, वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग है तो ग्रामर का रूल काम करेगा, नहीं तो ठीक है। छोटा क्वेश्चन तुम बना सकते हो, भारी क्वेश्चन जहां बना वर्ड मीनिंग देकर के तो हालत फंस कर देगा। टू स्पेंड लेविसली, लेविसली का मतलब होता है बहुत ज्यादा खर्च करना, एकदम राजा की तरह जीवन जीना, ठीक है। तो क्या है, डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब टू यूज रेकलेसली, बिना चिंता का एकदम खूब लुटाना, ठीक है। लेइंग इट ऑन थिक, लेइंग इट ऑन थिक मतलब इसका मतलब बता चुके हैं, बताओ। एग्जेजरेट, नहीं समझा, इससे ओवर स्टेट मतलब बढ़ा चढ़ा करके करना, बढ़ा चढ़ा करके करना, ठीक है। लेइंग इट ऑन थिक, अवर्ड्स आई व्यू मतलब सी विदाउट गिविंग अटेंशन, ठीक है। अब हम कभी देख रहे, तुमने आया कुछ चेक करवाने के लिए, सर तनी बढ़िया से चेक कर जो ना हो गए सर, यू हैव सीन लाइक अ बर्ड्स आई व्यू मतलब आपने बिना ध्यान से ही चेक कर दिया, ऐसे तुक्का मार दिया, ठीक है। अब वर्ड्स आई व्यू मतलब बिना केयर किए हुए चेक करना, ठीक है। क्या हुआ, टू विन लॉरेंस, लॉरेंस का मतलब याद रखना ना, प्रशंसा, क्या होता है लॉरेंस का मतलब, प्रशंसा, ठीक है। तो टू विन प्रशंसा, बी हाइव मतलब बिजी प्लेस, ड्रॉ लाइन, ठीक है, एक लाइन खींच देना, एक लिमिट फिक्स कर देना, कट द कॉर्डियल नोट, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है। इन द सूप, ठीक है, टू बी टेकन अवेक, सरप्राइज, ठीक है। ईट हम्बल पाई, इसको एक और चीज कर लो, इंसल्ट, इंसल्ट, ठीक है, क्या इंसल्ट ज्यादा आसान हो जाएगा, सफर फ्रॉम इंसल्ट। डक्स एंड ड्रैक्स, स्पेंड लेविसली, ठीक है, टू यूज केयरलेसली, लेइंग इट ऑन, ऑन थिक क्या हो जाएगा, एक्सेजरेट, ओवर स्टेट, अवर्स आई व्यू, अवर्स देखो चिड़िया की तरह देखना, व्यू मतलब बिना जो है क्या बोलता है, ध्यान दिए हुए चेक करना, ठीक है। अच्छा इतना क्यों, 40-80 को हो गया ना, आज भेजते हैं, देखते हैं कि तुम लोग क्यों का आंसर भेजते हो, ठीक है। एकदम सरस्वती कसम है, विद्या कसम चोरी करे जो भूल जाएगा, आइलो है विद्या नाश हो जाए, विद्या नाश हो जाए तो कैसे बारे में देखेगा, अथी मतलब तुमको याद नहीं, क्या पूछो नहीं, अरे ये कोई मतलब, अच्छा एसएससी का एग्जाम दे रहा है, अच्छा मोबाइल पर देगा हिंदी देखने के लिए, तो गलत बात है ना, तो फिर तो घर घर हो गया। आज टोटल क्वेश्चन का एक सीक्वेंस में हम भेजेंगे, तुम हम 5 मिनट में आंसर भेज देना, ठीक है। इसको रिवाइज कर लेना, किस किस को याद है, कोई हिंदी बिंदी नहीं, ठीक है। मैसेज कर देना कि सर हम लोग रेडी 7 बजे, नहीं 7 बजे सवेरे रहता था, नहीं बोलो, तो ठीक है 7 बजे हम पूछ लेंगे मैसेज करके सबको। चलो आज 80 क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं, जाकर के रिवाइज कर लेना। हाँ भैया, क्या बोलता है, विथ आंसर ए प्लस लो कर वर्ड मीनिंग, ठीक है, वर्ड मीनिंग में लिखना है, ठीक है। जैसे इन द सूप, तो क्या, इन ट्रॉवल, समझा मेरे को। करवे वीडियो कॉल फलना कॉल, ठीक है। क्लास 4 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, रे भाई शांत हो जा, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, a person, a person who has had one more limbs or more limbs or more limbs removed removed amputee amputee a statement in which a statement a statement a statement in which
A statement in which you say the same thing. You say the same thing. You say the same thing twice in different words. Twice in different words. Different words. Tautology. Words. Tautology. दिख रहा उधर इधर दिखेगा. Tautology. An error. An error. An error. An error. Or misprint. Or misprint. Or misprint. In printing. In printing. In printing. Or writing. Or writing. Or writing. Erratum. 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 You hear it? Erratum. One who is क्या रे? Known widely, widely, but usually, but usually, but usually unfavorably, 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 unfavorably is notorious, notorious, notorious. One who is known, rub or wipe out, rub or wipe out. Efface, no longer in existence or use. ये शांत रह. हाँ. कहाँ पर? इरेटम. ERRATUM. In existence or use. Obsolete. 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 Too willing to obey others people. Too willing to obey others, other people. Sub, subservient, subservient. To destroy completely. To destroy, destroy completely, completely. Can you highlight? Can I let? Can I let? Can I let? Can I let a person who is very selective? A person who is very, a person who is very selective, selective, disgusted, 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 easily, easily, and is hard to, and is hard to please, please, fastidious, 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 artistic, musical, or dramatic interpretation. Artistic, artistic, musical, musical, or dramatic, or dramatic, dramatic, dramatic interpretation. Inter, interpretation, 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 rendition,
रेंडिशन, रेंडिशन, वॉकिंग इन स्लीप, वॉकिंग इन स्लीप, वॉकिंग इन स्लीप, सोमनाथ, सोमनाथ डिलीशन, सोमनाथ डिलीशन, सोमनाथ डिलीशन, showing a dislike of anything improper, showing a dislike of anything improper, improper, क्रीम। एगो किधर ऐड करे रे, लास्ट बच गया। A person who lives his own country, हो जाएगा भाई। A person who lives, who lives, who lives his own country, his own country, ज्यादा दूर पर ऊपरी लिखते हैं, तभी नीचे नीचे लिखेंगे ना। his own country, country, in order to, 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 in order to go and live, in order to go and live, live in another, live in another, another, immigrant, immigrant, immigrant। अब थोड़ा ना होगा तो रिवाइज कर लेंगे पीछे वाला। चल लिख, वर्ड मीनिंग याद करना अमित, ठीक है, हर कोई वर्ड मीनिंग याद करो। और देखो रे, अभी इसका चल रहा है भाईचारा, चल रहा है ना, एक समय आएगा तो बताएंगे उसमें फ्रेजल वर्ब, क्या बताएंगे, फ्रेजल वर्ब, और साथ में एंटोनिम और सिनोनिम का वर्ड मीनिंग, तो वोकैब्स मजबूत हो जाएगा। ग्रामर का रूल जैसे चल रहा है चलते रहेगा, अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इस लेवल से लेके चलेंगे कि सब सही हो जाएगा। फिर एक बीच में टेस्ट ले रहे हैं, मिला करके टेस्ट लेंगे ताकि सब कुछ सोल्व करने के लिए बताएंगे। मेरे यहाँ पढ़ोगे तो क्वेश्चन से खूब खेलो, ये नहीं कि कुछ तुम प्रॉब्लम पूछना तो बाद में बताएंगे, बाद में ही करेंगे, बाद में वो करेंगे। हाँ, लेकिन वो ध्यान रखना कि जो बताए, अभी जैसे तुमको हम क्या पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा जो भी कंपटीशन का किताब है उसमें तुम जा करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज का क्वेश्चन बनाओ, ऑप्शन से काटने की कोशिश करो। हो सकता है अभी नहीं बने, अभी 40-40 को पढ़े हैं, हो सकता है 400 हो जाएगा तो बन जाए। बनेगा कि नहीं बनेगा? कहीं पे किसी चीज का ऑनलाइन जुड़ा हुआ है क्या? ठीक है, अभी 400-500 कर लो ना, उसके बाद देखो सारा के सारा धजिया उड़ा दोगे टोटल, ठीक है। अभी इसके साथ जो दो वो डिफिकल्ट है वो लेके चल रहे हैं, और उसके बाद क्या बोले, फ्रेजल वर्ब, एंटोनिम और सिनोनिम, वर्ड मीनिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अरे भाई लिख लिया, अजाक मम्मी का कह दे कल की क्लास छोड़ना को है आए, कथी काम था? हाँ, सबको खाली वो अंग्रेजी बोले के भूत सवार हो। A person who has had one or more limbs removed, ठीक है, शरीर के कोई जब बोला रहेगा अंग, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, लिम्स, क्या लिम्स। वर्ड मीनिंग क्यों जरूरी है, यहाँ से यहाँ तक पहले इसका अर्थ समझेंगे तभी ना, ठीक है। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु हैज हैड वन और मोर लिम्स, एक और एक से अधिक अपने शरीर के अंग को रिमूव, कटवा चुका है, सर्जरी से हटवा चुका है, उसको क्या कहेंगे, एम्प्यूटी। एम्प्यूटी का मतलब क्या, शरीर का अंग सर्जरी से बाहर करना, ठीक है, एम्प्यूटी। A statement in which you say the same thing twice in different words, ठीक है। एक कथन, एक स्टेटमेंट या कोई चीज तुम बोलते हो, देते हो, भाषण देते हो, ठीक है, उसमें किसी चीज को, एक ही चीज को दो तरीके से बोलते हो, क्या कहलाएगा, टोटोलॉजी। क्या कहलाएगा, टोटोलॉजी, टोटोलॉजी, ठीक है। तरी अच्छे से सुन ले क्योंकि सामने टेस्ट है।
यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस, ठीक है, 40 क्वेश्चंस फ्रॉम वन साइड, 40 फ्रॉम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड 40 फ्रॉम इडियम एंड फ्रेज। जितना देखोगे उतना बढ़िया रहेगा। जो चीज पढ़ ले रहेंगे घंटा ना लग करके क्या है 5-6 मिनट में खत्म हो जाएगा ना, रिवीजन भी हो जाएगा। आंसर जैसे भेजता। अन्ना कौन है रे ग्रुप में? अन्ना कौन है? कौन है रे? गजब है यार। एन एरर और मिसप्रिंट, ठीक है, एक गलती या उसी को मिसप्रिंट क्या किस चीज में? प्रिंटिंग और राइटिंग में क्या कहलाएगा? इरेटर। ओह देखो ये सब याद रखेगा तो भी बन जाएगा, नहीं तो यहाँ पे देखो एरर, ठीक है, जो ऑप्शन में एरर से मिलता जुलता रहेगा उसको लगा देना। ओह प्रिंट करने में या लिखने में जो गलती होती है उसको क्या कहते हैं? इरेटर। इसको कॉमन इससे भी पकड़ सकते हैं। वन हुई, और ये कॉमन पकड़ने वाला आइडिया हम मास्टर है तो इसका मतलब नहीं कि हम सर वो पढ़ी है, तुम लोग भी कुछ सजेस्ट कर सकता है, क्योंकि हम लोग भी बहुत कुछ ये बच्चों के हेल्प से सीखते हैं, ठीक है। वन हु इज नोन वाइडली बट यूजुअली अनफेवरेबली इज क्या, ठीक है, इसका मतलब होता है नोटोरियस, ठीक है। अब देखो इसको क्या कह रहा है, वन हु इज नोन वाइडली, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत प्रचलित हो, बहुत वो फेमस हो, ठीक है, बट यूजुअली अनफेवरेबली मतलब गलत तरीके से, सही तरीके से नहीं। तो नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम। इसका प्रयोग होगा कब? जब एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अरेस्ट होगा तो। वेरी नोटोरियस क्रिमिनल अरेस्टेड बाय द पुलिस, ठीक है, मतलब एक बहुत ज्यादा इसका मतलब अगर हिंदी करोगे तो नोटोरियस, सॉरी बदनाम, ठीक है, एक व्यक्ति जो फेमस हो गलत क्षेत्र में उसको क्या कहते हैं? नोटोरियस, ठीक है। नोटोरियस मतलब गलत क्षेत्र में फेमस, बदनाम। नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस और यूज, ये सब अक्सर आने वाला। अप्रचलित जिसको कहते हैं ऑब्सोलीट, ठीक है, ऑब्सोलीट। नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस और यूज, जो प्रचलन में नहीं है, जो अस्तित्व में नहीं है, प्रयोग में नहीं है, उसको क्या कहेंगे? ऑब्सोलीट, ठीक है। टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल, दूसरों की कहना मानने वाला क्या कहलाएगा? सबसर्विएंट, सबसर्विएंट, सबसर्विएंट हो सकता है साइलेंट रहे। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, इसका यूज कर सकते हो, मुझसे पंगा नहीं लो, मैं तुम्हें पूरा एकदम बर्बाद कर देंगे। एनाइलेट, एच एच वाले को साइलेंट कर देना, क्या बोलेंगे? एनाइलेट, इसको खा जाओ, इसको खा जाओ, एनाइलेट, ठीक है। ऋतिक डोंट मेस विथ मी अदरवाइज आई विल एनाइलेट यू, ठीक है, एनाइलेट यू। अब इस वर्ड का प्रयोग करेगा तो तनिक सा लगेगा कि बंदे में जाने, जैसे तू इम्प्रोविडेंट, ठीक है, फंसा दिया सबको। इंपोर्टेंट बोलता तब ना, क्या बोलता, वीक बोलता तब ना बोलता, हाथ उठाता। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी चीज को पूरे तरह से बर्बाद कर देना, क्या कहलाएगा? एनाइलेट। आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन क्या कहलाता? रेंडिशन, मतलब परफॉर्मेंस होता है, दिखाना होता है, जो कला से रिलेटेड होता है, संगीत से रिलेटेड जो परफॉर्मेंस होता है उसको क्या कहते हैं? रेंडिशन। क्या कहते हैं? रेंडिशन। वॉकिंग इन स्लीप, जो नींद में चलता है उसको क्या कहते हैं? सोमनाम्बुलिज्म, सोमनाम्बुलिज्म, ठीक है, नींद में चलने वाले क्या कहते हैं? सोमनाम, ऐसा बोलो ना, देखो कॉमन पकड़ते, वॉकिंग इन स्लीप। ओए भाई पकड़ ले कॉमन, अच्छा है, रट्टा मारने से बच जाएगा। नहीं भाई सोना, वॉक इन स्लीप, स्लीप मतलब सोना, सोना जी ऑप्शन में लगा ले, हो गया चांदी। अरे सोना बोल रहा है ना भाई, ठीक है, यहाँ अरे यहाँ से सोना बनेगा ना, स्लीप नींद में चलने, नींद में चलने वाला, ठीक है। सो अ डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर, जो भी गलत चीज है उसको पसंद नहीं करना, उसका खंडन कर देना, क्या कहलाएगा? प्रीम। क्या कहलाएगा? प्रीम। प्रीम का मतलब वो चीज जो गलत है, मुझे अनुचित चीज को एकदम खंडन कर देना, नकार देना। ये बहुत शानदार है, दो वर्ड कंफ्यूज करेगा, उसको वहां जाकर के लिखिए। अ पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री, एक व्यक्ति जो अपना देश छोड़ता है, ठीक है, ये लिव्स मतलब होता है छोड़ना। एक व्यक्ति जो अपना देश छोड़ता है इन ऑर्डर टू गो, जाने के लिए, ठीक है, लिव इन अनदर कंट्री, वैसा व्यक्ति जो एक अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के सेटल होना चाहते हैं उसको क्या कहेंगे? एमिग्रेंट। ऊपर वाला छूट गया था रे, ये वाला छूट गया था, एमिग्रेंट, ठीक है बाबा, एमिग्रेंट। एक और आएगा इमिग्रेंट, क्या आएगा? इमिग्रेंट। क्या आएगा? इमिग्रेंट। तो एमिग्रेंट हुआ अपना देश छोड़ के जाएंगे तब, अब कोई दोसर छोड़ करके हमारे यहाँ आएगा तो क्या कहलाएगा? इमिग्रेंट। एमिग्रेंट और इमिग्रेंट में अंतर, एमिग्रेंट तू बनेगा, अरे भाई यहाँ आई है, ठीक है, तू एमिग्रेंट तू बनेगा, इमिग्रेंट डोनाल्ड ट्रंप बनेगा, कुछ समझा? जो बाहर से आकर के बसेगा वो इमिग्रेंट, और जो हम यहाँ से जाएंगे वो इमिग्रेंट, ठीक है। अब ये देख लो अगला क्या है, पर्सन हु इज वेरी सिलेक्टिव, डिसगस्टेड इजिली एंड इज हार्ड टू प्लीज। भाई देखो ऐसा व्यक्ति
गिना चुना व्यक्ति जो छोटे छोटे बात पे गुस्सा हो जाए और उसको मनाना बहुत डिफिकल्ट होगा, उसको क्या कहेंगे? फास्टिडियस। क्या कहेंगे? फास्टिडियस। यानी हार्ड टू प्लीज समवन, ये कठिन हो किसी को मनाना हो, क्या कहलाएगा? फास्टिडियस। क्या कहलाएगा? फास्टिडियस। ठीक है, तो अब कौन सा भाई? हाँ, रब और वाइप आउट, ये तो पढ़ा, इसको कुछ याद है क्या? रब, रबर, ठीक है, मिटाना, क्या हो जाएगा? रब और वाइप आउट मतलब साफ कर दो, ठीक है, मिटा दो उसको, ठीक है। रब और वाइप आउट मतलब मिटा देना, ठीक है। चलो देखते हैं, अ पर्सन हु हैज वन और मोर लिम्स रिमूव्ड, क्या हो जाएगा? एम्प्यूटी। कान को सुनाओ, कान का सुना हुआ ज्यादा याद रखता है, ठीक है। अ स्टेटमेंट इन विच यू से द सेम थिंग्स ट्वाइस, एक ही चीज को दो तरह से करना, क्या होगा? टोटोलॉजी। क्या? टोटोलॉजी। एरर, एरर वाला खोज लेना, एरेटम, ठीक है, इरेटम। किस चीज में? मिसप्रिंट ऑफ प्रिंटिंग और राइटिंग। वन हु इज नॉलेज, एक बहुत व्यक्ति फेमस हो लेकिन गलत तरीके से, क्या कहलाएगा? नोटोरियस, ठीक है। रब और वाइप आउट, ठीक है, कंप्लीटली साफ कर देना, ठीक है। द फ्लड केम एंड वाइप आउट विलेज आफ्टर विलेज, बाढ़ आया, गांव के गांव साफ कर दिया। नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व में नहीं रहेगा, क्या कहलाएगा? ऑब्सोलीट। टू विलिंग टू ओबे अदर्स, दूसरे को मानने वाला, क्या हो जाएगा? सबसर्विएंट। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, क्या हो जाएगा? एनाइलेट। अ पर्सन हु इज वेरी सिलेक्टिव डिस्गस्टेड इजिली, ठीक है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाए, मनाना कठिन हो, क्या हो जाएगा? फास्टिडियस। आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन, क्या कहलाएगा? रेंडिशन। क्या कहलाएगा? रेंडिशन। वॉकिंग इन मीन, स्लीप मतलब सोना, तो सोना कहाँ? यह, ठीक है, सोना विलिज्म, ठीक है। सोना, स्लीप मतलब सोना, तो सोना खोज ले। सो डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर, जो गलत चीज हो उसको नकार देना, क्या हो जाएगा? प्रेम। एक व्यक्ति जो अपना देश छोड़ करके दूसरे में रहने जाएगा भारत से, क्या कहलाएगा? इमिग्रेंट। अफ्रीका का लोग अपना देश छोड़ करके भारत में रहने आएगा, क्या कहलाएगा? इमिग्रेंट, ठीक है। यही दोनों में अंतर है।